श्यापति रामचंद्र भगवान की जय हो। अब तक आपने जो कथा सुनी, प्रभु श्री रामचंद्र जी और रावण का युद्ध प्रारंभ हो चुका है और युद्ध मैदान में, युद्ध भूमि में लाशों के ढेर लगे हुए हैं। उससे आगे की हम आपको कथा सुनाते हैं। कथा को बड़े प्रेम से और ध्यान से सुनिए। हम आशा करते हैं आप सभी भगत लोग बड़े खुशी से होंगे और अपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट भी करें। कथा प्रारंभ होते है, सुनो वीर हनुमान रामा, सुनो वीर हनुमान। आसन्यान विराजियो, तेज पुंज भगवान सियापति रामचंद्र पद जय शरणम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मजई भूत पिशाच बेताला, प्रथम महा जोटिंग कराला। भूत पिशाच और बेताल बड़े बड़े झोंटों वाले महान भयंकर और शिवगण उस नदी में स्नान करते हैं। काक कांक लई भुजा उड़ाही, एकत छीनी एक लेखाही। कौवे और चील भुजाएं उठा उठा करके उड़ रहे हैं और एक दूसरे से झपट करके खा जाते हैं। एक कहीं ऐस्यूं सोंगाई, सठहूं तुम्हार दरिद्र न जाई। कोई कहता कि रे मूर्खो, इतनी ज्यादा लाशें पड़ी हुई हैं, इतना सस्ता कार्य यहाँ हो रहा है, लेकिन तुम्हारी भूख नहीं जाती है, तुम फिर भी छीना झपटी कर रहे हो। कहरत भट घायल तट गिरे, जैते मनहूं अरद जल परे। घायल योद्धा तट के ऊपर पड़े कर रहा रहे हैं, मानो जहां तहां अर्ध जल यानी आधे जल में पड़े हों। खेचई गीद आते तट भय, जनु बंसी खेलत चित धय। गीद आते खींच रहे हैं, मानो मछली को पकड़ने वाले तट के ऊपर ताक लगाए हुए बैठे हुए हों। बहु भट बही चढ़े खग जाही, जनु नावरी खेलाई सारी माही। और बहुत से योद्धा उस नदी में बह रहे हैं और जो घायल होकर के सैनिक गिर रहे हैं, लाशें गिर रही हैं, मर रहे हैं, वो नदी के किनारे के जो वृक्ष होते हैं, जो जल के तेज बहाव से उनकी जड़ उखड़ जाती हैं, वही कार्य यहाँ हो रहा है। इसी तरह से भगवान के हाथ से वो राक्षस मारे जा रहे हैं। और योद्धा जैसे नदी के अंदर मर करके बह रहे हैं और पक्षी उन लाशों को इस तरह से खींच रहे हैं, उन लाशों के ऊपर बैठे हैं, जैसे तिरती हुई लाश के ऊपर जल में बैठ करके पक्षी उनको खा रहे हैं। यानी कि जैसे नाव में जाते हैं यात्री, उसी तरह से वो पक्षी चील शियार भी उन लाशों के ऊपर बैठे हुए तिर रहे हैं, मानो वे नदी में नाव का खेल खेल रहे हैं। जोगिनी बारी बारी खपर सांचाही, भूत पिशाच बधू न बना चाही। भट कपाल करताल बजावही, चामुंडा नाना विधि गावही। योगिनियां खपरों में भर भर करके खून जमा कर रही हैं, इकट्ठा कर रही हैं। भूत पिशाचों की स्त्रियां आकाश में नाच रही हैं। चामुंडा योद्धाओं की खोपड़ियां करताल बजा रही हैं और अनेक प्रकार से गा रही हैं।
जम्बुक निकर कट कट कटही, खाही हुआही अघाई दपटही, कोटिन रुंड मुंड बिनु डोलही, शीस परे मही जय जय बोलही। गीदड़ों के समूह कट कट शब्द कर रहे हैं और मुर्दों को काटते खाते और हुआ हुआ करते हुए पेट भर जाने पर एक दूसरे को डांटते हैं। करोड़ों धड़ बिना सिर के घूम रहे हैं और सिर पृथ्वी पर पड़े हुए जय जय बोल रहे हैं। बोलही जो जय जय मुंड रुंड, प्रचंड सिर बिनु धावही, खपरिन खग अलुंज झुंझही, सुबट बटन डहावही, बानर निशाचर निकर मरदई, राम बल दर पित भय, संग्राम अंगन सुबट सोवई, राम सर निकर नहीं है। मुंड कटे हुए सिर जय जयकार बोल रहे हैं और पृथ्वी धड़ सिर के दौड़ते हैं और प्रचंड रुंड धड़ के बिना पृथ्वी पर दौड़ रहे हैं। पक्षी खोपड़ियों में उलझ उलझ करके आपस में लड़ करके मर रहे हैं। उत्तम योद्धा दूसरे योद्धाओं को डहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के बल से दर्पित हुए वानर राक्षसों के झुंडों को मसल रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के बाण समूह से मरे हुए योद्धा लड़ाई मैदान में सो रहे हैं। रावण हृदय विचारा बानिशर संगार, रामा बानिशर संगार, मैं अकेल कपि भालु बहु, माया करऊं अपार सियापति, रामचंद्र पद जय शरणम। रावण ने हृदय में विचारा कि राक्षसों का नाश हो गया है, मैं अकेला हूं और वानर भालू बहुत हैं, इसलिए मैं अब अपार माया रचूं। देवन प्रभु ही पया दे देखा, उपजा उरे अति शोभ अभिषेखा, सुरपति निज रथ तुरत पठावा, हरस सहित मातली ले आवा। देवताओं ने प्रभु को पैदल देखा, बिना सवारी के युद्ध करते हुए देखा तो उनके हृदय में बड़ा भारी दुख उत्पन्न हुआ। फिर क्या था, इंद्र ने तुरंत अपना रथ और सारथी मातली भेज दिए और मातली बड़े खुश होकर के प्रभु के पास रथ लेकर के आ पहुंचे। तेज पुंज रथ दिव्य अनूपा, हरसी चढ़े कौशलपुर भूपा, चंचल तुरग मनोहर चारी, अजर अमर मन समगतिकारी। उस दिव्य अनुपम और तेज के पुंज रथ पर कौशलपुरी के राजा श्री रामचंद्र जी खुश होकर के चढ़े। उसमें 4 चंचल मनोहर अजर अमर और मन की गति के समान जल्दी चलने वाले घोड़े जुते हुए थे। रथारूढ़ रघुनाथ देखी, धाये कपि बलु पाई बिसेखी, सही न जाई कपिन के मारी, तब रावण माया विस्तारी। श्री रघुनाथ जी को रथ पर चढ़े देकर के वानर विशेष ताकत पाकर के दौड़े और वानरों की मार सही नहीं जाती है। तब रावण ने अपनी माया फैलाई। सो माया रघुवीर बाची, लक्ष्मण कपिन सो मानी साची, देखी कपिन निशाचर अनुज सहित बहु कौशल धनी। एक श्री रघुवीर के ही वह माया नहीं लगी और सभी वानरों ने और लक्ष्मण जी ने भी उस माया को सच मान लिया। वानरों ने राक्षसी सेना में भाई लक्ष्मण सहित बहुत से रामों को देखा। रावण ने
अपनी माया से बहुत से राम और लक्ष्मण रच दिए, जिससे वानर विस्मित हो जाएं। बहु राम लक्ष्मण देखि मरकट, भालु मन अति अप डरे। जनु चित्र लिखित समेत लक्ष्मण, जहाँ सोत चित वहीं खरे। निज से न चकित बिलो की हंसी सर, चाप सजी कौशल धनी। माया हरि हरि निमिष मऊ, हरसी सकल मरकट यनी। बहुत से राम लक्ष्मण को देख करके वानर भालू मन में मिथ्या ही डर गए। लक्ष्मण जी सहित वे मानो चित्र लिखे से जहां के तहां खड़े देखने लगे। अपनी सेना को आश्चर्यचकित देख करके कौशलपति भगवान श्री हरि ने, दुख के हरने वाले श्री राम जी ने हंस करके धनुष पर बाण चढ़ाया और पल भर में सारी माया दूर कर दी। वानरों की सारी सेना खुश हो गई। बहुरी राम सब तन चिताई, बोले बचन गंभीर रामा, बोले बचन गंभीर। द्वंद्व युद्ध देखऊं सकल, श्रमित भय अति वीर सियापति, रामचंद्र पद जय शरणम। फिर श्री रामचंद्र जी सबकी ओर देख करके गंभीर वचन बोलने लगे। कहा कि हे वीरो, तुम सब बहुत ही थक गए हो, इसलिए अब मेरा और रावण का द्वंद्व युद्ध देखो। बोली सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी और रावण का द्वंद्व युद्ध होगा। ये कथा हम आपको कल सुनाएंगे। आज कथा को यहीं पर विश्राम दिया जाता है। आप कथा को जरूर बार बार सुने और पूरा सुने।